मित्रों, हमारा जीवन रिश्तों से जुड़ा हुआ है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र और अन्य संबंध। लेकिन जब कठिन समय आता है तो कई बार वही रिश्ते जो हमें सबसे अधिक प्रिय होते हैं साथ छोड़ देते हैं। भगवान शिव ने कहा है कि ये दुनिया एक माया है और अधिकतर रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक कोई लाभ है तब तक लोग आपके साथ होते हैं, और जैसे ही स्वार्थ समाप्त हो जाता है वही लोग दूर चले जाते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने एक भक्त को ये शिक्षा कैसे दी कि यह रिश्ते नाते सब दिखावा है और सच्चा संबंध केवल ईश्वर से होता है। बहुत समय पहले अयोध्या में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही दयालु, परोपकारी और ईमानदार था। वो अपने परिवार और मित्रों की हर संभव सहायता करता था। किसी को धन की जरूरत होती है तो वो बिना सोचे दे देता था। कोई संकट में होता तो वो अपना आराम छोड़कर उसकी मदद करता था। रघु को अपने परिवार और मित्रों पर बहुत विश्वास था। उसे लगता था कि जैसे वो सबकी मदद करता है, वैसे ही जब उसे जरूरत होगी तो सभी लोग उसका साथ देंगे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कुछ वर्षों बाद रघु का व्यापार घाटे में चला गया। जिन लोगों की उसने मदद की थी वे सब धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। जब उसे पैसे की जरूरत पड़ी तो उसके अपने सगे संबंधी भी उसे नजरअंदाज करने लगे। रघु को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने जीवन भर सबकी मदद की, लेकिन आज जब मैं कठिनाई में हूं तो कोई मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है। हताश होकर वो काशी के एक मंदिर में गया और भगवान शिव के सामने रोने लगा। हे महादेव, मैंने सभी का साथ दिया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो सबने मुझे छोड़ दिया। क्या ये रिश्ते नाते केवल दिखावा है? रघु की भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मुख पर गंभीरता थी। भगवान शिव बोले, वत्स, ये संसार माया का जाल है। यहाँ अधिकतर रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं। जब तक लाभ होता है लोग साथ रहते हैं, और जैसे ही लाभ समाप्त हो जाता है वे दूर चले जाते हैं। रघु ने रोते हुए कहा, तो क्या इस दुनिया में कोई सच्चा रिश्ता नहीं होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सच्चा रिश्ता केवल आत्मा और परमात्मा का होता है। ये दुनिया नश्वर है, लेकिन ईश्वर की भक्ति शाश्वत है। जब तक तुम माया के इस भ्रम में फंसे रहोगे तब तक तुम्हें दुख ही मिलेगा, लेकिन जब तुम सच्चे मन से ईश्वर की शरण में आओगे तो सच्ची शांति प्राप्त करोगे। भगवान शिव ने रघु को 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाई जो जीवन के सत्य को प्रकट करती है। वत्स, इस संसार में अधिकांश रिश्ते तभी तक टिकते हैं जब तक उनमें स्वार्थ जुड़ा होता है। जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो वही लोग तुम्हें छोड़ने में देर नहीं लगाते हैं। इसलिए अपने सुख दुख के लिए केवल मनुष्यों पर निर्भर मत रहो, स्वयं को मजबूत बनाओ और अपनी शक्ति को पहचानो। संसार का स्वभाव बदलता रहता है, किंतु जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर और आत्मशक्ति के सहारे खड़ा करता है वो किसी के सहारे का मोहताज नहीं होता है। जब ये संसार तुम्हें छोड़ देगा, जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तब भी मैं शिव सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी भक्ति में जो लीन हो जाता है उसे संसार की अस्थिरता प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिए सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करो। मेरी शरण में आओ। जब तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ जाएगी तब तुम्हें किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। वत्स, दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती है। यदि तुम सुख चाहते हो तो स्वयं पर विश्वास करो और अपने कर्म पर ध्यान दो। यदि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। याद रखो, भाग्य उन पर कृपा करता है जो अपने पुरुषार्थ पर अडिग रहते हैं। इन 3 शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करो, तभी तुम सच्ची शांति, आत्मनिर्भरता और ईश्वर की कृपा प्राप्त करोगे। भगवान शिव के वचन सुनकर रघु का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने समझ लिया कि इस संसार में हर रिश्ता एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान शिव का रिश्ता अमर है। उसने अपने दुख को भुलाकर भगवान शिव की भक्ति में मन लगा दिया। धीरे धीरे उसकी परेशानियां समाप्त होने लगी और उसे फिर से सफलता प्राप्त हुई। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, वत्स, जिसने सच्ची भक्ति को पहचान लिया उसे फिर कभी दुख नहीं होता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि ये संसार स्वार्थी है, लेकिन भगवान शिव सच्चे हैं। किसी पर पूरी तरह निर्भर ना हो, बल्कि अपने कर्म और भक्ति पर विश्वास करें। जो व्यक्ति शिव भक्ति में लीन हो जाता है वो संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, भगवान शिव ने हमें यह महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है कि दुनिया के रिश्ते नाते क्षणिक है, लेकिन ईश्वर का प्रेम अनंत है। यदि आप अपने जीवन में सच्ची शांति और सुरक्षा चाहते हैं तो अपनी शक्ति और ऊर्जा को भगवान शिव की भक्ति में लगाएं। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो मित्रों लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।